हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके सारी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे 5वीं बोर्ड हो, 8वीं बोर्ड हो, 10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो, ठीक है, आपकी जो भी बोर्ड एग्जाम होती है बेटा, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहे हैं बेटा। कक्षा 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर बन रहे हैं। तो बेटा आप लोगों से छोटा सा एक निवेदन है, क्लास को आप लोग पूरा देखिए करें, ठीक है, जिससे कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग होगा कक्षा 8वीं का साइंस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन होगा कि फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो फसल किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे पौधे फसल कहलाते हैं। फसलों का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। तो फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन सी देखिएगा बेटा आप लोग, तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं जो जून सितंबर में इसको बोते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें धान, मक्का जो है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि आते हैं किसमें, रबी में, ठीक है, सिर्फ खरीफ में। और रबी की बात करते हैं, रबी में कौन कौन से आते हैं, रबी तो अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। इसमें गेहूँ, चना, सरसों, अलसी अलसी एवं दालें इत्यादि की फसल आती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो क्या बोल रहे हो, धान में चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। तो रबी की फसलें हैं चना तथा मटर, और खरीफ की फसलें जो है वो धान है, मक्का, सोयाबीन तथा मूंगफली। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा कि बाजार में फसलों की, है ना, बाजार में फसलों की, हाँ, बाजार में फसलों के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है, वह इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो बाजरा खरीफ की फसल है, इसे उगाने के लिए उपयुक्त महीने जून से सितंबर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं। तो धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बेटा कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्मजीव मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं तथा हुमस बनाते हैं, इसलिए इन्हें जो है किसानों का मित्र इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि भारत देश में फसलों की कटाई के कुछ समय विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई दो पर्वों के नाम लिखिए। अब देखिए बेटा इसका आंसर क्या है, ये रहा इसका आंसर आप लोगों का ऊपर यहाँ पर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें कि भारत में विभिन्न भागों में फसलों की कटाई के समय मान्य, हाँ, मनाए जाने वाले पर्व कौन सा है, पोंगल है, वैशाखी है, दिवाली है और नवान्या है। ठीक है बेटा, वही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो भंडारण से पहले दोनों ये दानों और बीजों को धूप में सुखाने से उनकी अतिरिक्त नमी में कमी आ जाती है, परिणाम स्वरूप वह कीट पीड़ा को, ठीक है, जो, हाँ, जीवाणुओं एवं कवकों से सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, देख लीजिए आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार से फसलों की हानियाँ होती है। तो खरपतवार जल पोषक जगह तथा प्रकाश की उपलब्धता के लिए फसली पौधे से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार फसलों की कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का, देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दो कोई भी बेटा कोई भी किसान अगर होगा तो वो जैसे ही फसल को, अनाज को काटेगा, निकालेगा उसको मतलब, ठीक है, तो उसको सुखाना जरूरी है उस अनाज को। क्यों, अगर वो उस अनाज को सुखाएगा नहीं तो उस अनाज के अंदर की जो नमी है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि अनाज के अंदर कीड़े या फिर हम बोल सकते हैं टेटपोल वगैरह की या सड़ने की संभावना उसमें रहती है, ठीक है। तो यही क्या इसका आंसर बोल रहा है, किसानों ने अपनी फसल को भंडारण से पूर्व सुखाना भूल जाने से फसल के, हाँ, दानों में नमी अधिक रहेगी, जिससे उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही कीट पीड़कों के आक्रमण से वे अंकुरण के लिए भी अनुपयोगी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसे हम लोगों ने समझा अभी। तो बेटा देखिए हम लोगों ने जो है आज इस क्लास में बेटा हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो चैप्टर में थे वो आज डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे के जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम आप लोगों के लिए अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। देखिए बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है बेटा कि नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग को डेली अपडेट जो है
वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से बिल्कुल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।